आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स क्लास 9 का इस वीडियो में करेंगे। तो थर्ड क्या है क्वेश्चन, इन फिगर आपको दिया है गिवन। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, गिवन में क्या है, पी क्यू पैरेलल एस टी और एंगल पी क्यू आर आपका कितना है 110 डिग्री 110 डिग्री है। इसका जो फिगर है केयरफुली बनाएंगे। ये आपका शेप बन गया वी जैसा, ये वी जैसा बन गया। ये साइड को थोड़ा ऊपर ले जाओ इसे, ये वी शेप बन गया। इसमें दिया है पी क्यू, तो पी की पोजीशन ए है, क्यू की पोजीशन ए है, आर यहाँ पर है, एस की पोजीशन है, ये टी की पोजीशन है। पी क्यू, ये पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के, ए लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। पी क्यू आर ये वाला 110 डिग्री इज गिवन। आपको निकालना क्या है, आर एस टी भी आपका, साथ में आपका 130 क्या है, आर एस टी। आर एस टी एंगल है, एंगल आर एस टी ये 130 डिग्री है। आर एस टी कहां पर है, आर से चलो एस पर चलो, आर एस टी 130 डिग्री, ये भी गिवन में आ गया। अब हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है आपको क्यू आर एस क्वेश्चन मार्क है, क्यू आर एस ए बार। तो यहाँ पर एक हमें काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमें एक काम करना पड़ेगा। ड्रॉ पी क्यू है ना, इसको आप आगे एक्सटेंड कर दो या प्रेडिक्स लिख दो, इसको एक्सटेंड लिख दो, ये भी लिख सकते हैं। एक्सटेंड पी क्यू टू, यहां से एक्सटेंड करो इसको, यहां से एक्सटेंड कर देंगे, हम एक्सटेंड कर देंगे। पी क्यू आर एस टी हो गया ना, वी तक कर दो, वी लिख दो, ठीक है ना, एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर कोई पॉइंट आप ओ दे दो, इंटरसेक्ट अपनी तरफ से वो दे दिया। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, क्यू आर एस। लिखना बंद करना है, समझना है तो लिखना बंद करना है। इस एंगल को हमने 1 और इसको 2 और इसको 3 नंबरिंग कर लेंगे। आप एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 130, ये कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इसका रीजन आएगा सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। ये 1 है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, पी क्यू एस टी के पैरेलल थी, उसी को एक्सटेंड किया गया है। तो एस टी भी क्यू भी के पैरेलल आएगी। तो यहाँ से एंगल 1 आ जाएगा 180 30, एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया आपका 50 डिग्री। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, एंगल 2 और एंगल 1 50 डिग्री आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के एंगल है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर एंगल 2 कितना आ गया 50 डिग्री, ये एंगल 2 आपका 50 डिग्री आ गया। एंगल 3 निकालेंगे आप। एंगल 3 देखिए 110 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। देखें आप, ये वाला 110, ये 3, ये 110 है, ये 3 है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर एंगल्स 180 डिग्री आएंगे। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा, यहाँ से 180 110 इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री।
70 डिग्री आ गया आपका यहाँ पर, इसको लिख दें 70 डिग्री। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे ए वाला आपका, जिसका नाम है आपका, इस सेडेड कर दिया ट्रायंगल क्यू आर ओ, ट्रायंगल क्यू आर ओ, इसको हमने कंसीडर किया। यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस आर, एंगल 2 प्लस 3 प्लस आर, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। 3 प्लस 2 प्लस आर 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा इसका वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। 2 की वैल्यू जस्ट आपने अभी कैलकुलेट की थी 50 डिग्री, थर्ड की अभी आपने कैलकुलेट की थी 70 प्लस आर इज इक्वल टू 180। अब थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना है, क्या करना है आपको, इसको प्लस कर लो, 12 0 120 आर 180 आर, तो ये 180 माइनस 120, आर का फुल नेम क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर आपका दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी। ये लाइन आपकी कोई भी है, ए और बी, ए बी पैरेलल सी डी, ये यहाँ पर सी है, ये यहाँ पर डी, ए बी पैरेलल सी डी है। साथ में ये गिवन आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, गिवन में आपका ए बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है आपका ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर आपका एंगल पी है, क्यू है, आर एक ट्रायंगल है, ये एंगल आपका 50 डिग्री है, ये आपका वाई है, ये एक्स है, ये 127 डिग्री है। तो गिवन में आपका ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री। ए से चलो पी पर आओ, क्यू पर, ये जेड बन गया, ए पी क्यू आपका 50 डिग्री। अब पी आर डी, एंगल पी आर डी, पी से चलो आर पर आओ, डी पर जाओ, 127 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है इसमें, एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है। एक्स वाला ये इंटीरियर, जिसका नाम होगा पी क्यू आर, और वाई पी क्यू पी आर होगा, ये इंटीरियर निकालने हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे आपका एंगल एक्स और वाई निकालना है। ये थोड़ा सा आप देखें क्लियरली, ये आपका जेड बन रहा है यहाँ पर, जो ए पी आर है, ये कंडीशन आपका पूरा 50 प्लस वाई आया, ये 127 डिग्री आया। कहने का मतलब ये है आपका सॉल्यूशन में कि एंगल ए पी आर लेंगे तो ए पी आर किसके इक्वल आएगा, ए पी आर पी आर डी के इक्वल आएगा। इसका एक ही रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा आप स्पेलिंग लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड के अंदर बन रहे हैं। ये देखिए जेड के अंदर कितना आ गया 50 प्लस वाई, ये 127, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 प्लस वाई 127, तो y इक्वल टू 127, 50 इधर जाएगा, आप इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से आपका 0 जाएगा तो 7 आएगा, 12 में से 5 गया 7, तो 77 डिग्री आपका क्या आ गया y, y की वैल्यू कितनी आप रखेंगे 77 डिग्री आ गया। अब हमारे पास x निकालना है, तो x निकालने के दो तरीके हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप x, अब की बार आप यहाँ पर y आ गया,
ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है प्रॉपर्टी। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। कोई भी जैसे आपका ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आएगा। जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल आएगा? टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। ये आपने छोटी क्लासेस में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन है इसमें? आपका 127। तो एंगल आपका PRD इज इक्वल टू क्या आएगा? एंगल y प्लस एक्स, एंगल y प्लस एक्स। इसका रीजन होगा एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने छोटी क्लासेस में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। 7th क्लास में कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का किसके इक्वल होता है? टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। तो सबसे सिंपल मेथड आपकी क्या हो जाएगी? यही वाली। PRD कितना है? 127, y अभी निकाला 77, x अननोन है, 127 माइनस 77 प्लस x इधर आ गया, a इज इक्वल टू है, a इज इक्वल टू का साइन। 7 में से 7 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 5। ये x कितना आ गया आपका? 50। तो आपके जो आंसर्स हैं, आंसर में क्या आ जाएगा आपका? x इज इक्वल टू 50 डिग्री और y इज इक्वल टू कितना आया था? 77 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 4। यहां से जैसे आपका एंगल y आ गया 77 डिग्री, तो एक मेथड तो आपके पास हो गया एक्सटीरियर एंगल वाला। दूसरा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आपका जेड बन रहा है, ये जेड की पोजीशन बन रही है, ये जेड बन गया। तो जेड का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल टू सीधे आप 54 डिग्री, वन वर्ड आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। आपको जो सिंपल मेथड लगे, ये वाला सिंपल मेथड है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3rd 4th हुए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।